अगर आप चाहते हैं आप यामा की MT-15 फाइनेंस कराना के लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें आपको MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में ही बताऊंगा। बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद आपको आपके 6 मंथ की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी। ध्यान रखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो भाई बाइक फाइनेंस कराएं तो आपको कुछ ना कुछ आपका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। भाई ऑब्वियसली बात, अगर आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ है तभी तो वो आपको फाइनेंस करके देंगे कि मैं यहाँ से अर्निंग करता हूँ। मान लीजिए आप जॉब नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप ITR फाइल करते होगे जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। अगर आप वो फाइल करते हो, बिजनेस करते हो तो आप वो दिखा सकते हो। उसके बाद 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको बाइक फाइनेंस करके ईजिली दे दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं MT-15 के प्राइस के बारे में। MT-15 आपको एक्स-शोरूम प्राइस अराउंड 1,65,400 रुपीज़ के आसपास की देखने को मिलती है एक्स-शोरूम, ध्यान रखिए, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो ऑन रोड प्राइस ये बाइक हमारे यहाँ बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि हर एक स्टेट एंड मतलब स्टेट में जो बाइक का प्राइस रहता है ना वो थोड़ा डिफरेंस रहता है ऑन रोड में। ये हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,97,000 1,97,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मतलब कैलकुलेट हमने जो किया है वो 47,000 रुपीज़ DP में किया हुआ है, ठीक है। 47,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका टोटल बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,50,000 रुपये। अब हमें यहाँ पे इसमें प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। अब कोई भी चीज़ अगर आप फाइनेंस करा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है भाई बिना प्रोसेसिंग फीस के वो कंपनी आपको नहीं देती है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसिंग फीस लगभग 10,000 रुपये के आसपास का लगेगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 में आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कोई भी कंपनी अगर आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो बिना फ़ायदे में तो काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उस प्रॉफिट का नाम क्या है आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को, ठीक है। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे दोस्तों 1,60,000 का हमें निकालना पड़ेगा अराउंड 10%। जी आज के इस वीडियो में मैंने 10% लिया हुआ है, बाकी कई लोगों का थोड़ा अलग डिपेंड करता है, ठीक है। अब दोस्तों 10% के हिसाब से आपके 1,60,000 का आप निकालेंगे एक साल का, तो वो कितना आएगा, 16,000 रुपये। अब दोस्तों 16,000 रुपये में आपको यहाँ पे बता दूं कि ये एक साल का इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए अब अगर आप बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो एक साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए 1,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 16,000 रुपये प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,76,000 रुपये। 1,76,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 14,666 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट है 16,000 रुपये, 16,000 इंटू 2 कर दो तो 32,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,60,000 में आप 32,000 रुपये प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,92,000 1,92,000 रुपये, सॉरी हाँ 1,92,000 रुपये। अब आप इसे 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI आएगी लगभग 8,000 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट है 16,000 रुपये, 16,000 इंटू 3 कर दो तो 48,000 48,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। 1,60,000 में 48,000 रुपये प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,08,000 रुपये। 2,08,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,777 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। सो तो दोस्तों MT-15 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो आप लोग चाहते हैं मैं किसी और बाइक की डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।